नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रामू प्रसाद और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऐसे सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज हम एग्जॉस्ट की मोटर ठीक करने वाले हैं। इसमें आवाज़ आती है, बेयरिंग ख़राब हो गया है इसका, ये जाम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है चलता है। तो ये एग्जॉस्ट 18 इंची का एग्जॉस्ट है और ये एग्जॉस्ट की मोटर ये कूलर के अंदर लगाई जाती है। तो हम इसको आज ठीक करेंगे, इसकी बेयरिंग चेंज करेंगे। तो आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उठा ली है अपनी मोटर जो कि कूलर की है और ये 18 इंची कूलर की 18 इंची की ही एग्जॉस्ट की मोटर है, जो कि कूलरों के अंदर सबसे बड़ी मोटर होती है। ये आम कूलरों में यही लगता है। तो हम इसकी सबसे पहले इसकी पंखड़ी को निकालेंगे प्लास के ज़रिए। प्लास से इसको खोल लेंगे, इसकी पंखड़ी का नट खोलेंगे और इसको निकालेंगे। दोस्तों, ये थोड़ा जाम रहता है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे से पकड़ करके और ऊपर से पंखड़ी के सहारे से धीरे धीरे थोड़ा करके घुमा करके निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जाम रहता है तो सावधानी से निकालना पड़ता है, हाथ वगैरह बचा लीजिएगा अपने। इसके नट को लूज करने के लिए आप जैसे जहाँ पे ये जंग लगा हुआ है, इस जगह को लूज करने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल, या तेल आपके पास नहीं है, मोबिल ऑयल नहीं है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जिससे ये नरम हो जाएगा और आसानी से आपके ये पंखड़ी ये निकल जाएगी। इसकी जो पर होती है आराम से निकल जाएगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। जानकारी क्या, हम आपको पूरा करके दिखाएंगे और आप भी इस वीडियो को देख करके अपने घर पे अपने मोटर की, चाहे वो 18 इंची का कूलर हो आपका, चाहे वो 15 इंची का हो, वो दोनों आप अपने खुद ही आप उसको बेयरिंग, या अगर जाम हो रहा है, आवाज़ आ रही है उसके अंदर, तो आप खुद ही उसकी बेयरिंग चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर खोलेंगे। इसका पेंच, इस पेचकस लेके के छोटा सा, उससे आप इसका पेंच खोल सकते हैं। खोलिए पेंच। 3 पेंच लगे होते हैं इसके अंदर, बारी बारी से तीनों को खोलना है। कई बार पेचकस नहीं लगता है तो हमें इसको प्लास से भी खोलना पड़ता है, और नहीं तो थोड़ा सा अगर इस पर ज़्यादा जंग लगा हो आपके नट के ऊपर, तो उस पर हल्का हल्का हथौड़ी के माध्यम से थोड़ा सा हल्का हल्का चोट मार लीजिए, उससे भी आपका ये नट लूज हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देखेंगे, देखिए प्लास से ही खोलना पड़ रहा है, क्योंकि इसके घाट जो है वो पेंट भर गया है उसके अंदर, या कई बार जंग लग जाता है तो भर जाता है, तो पेचकस लगता नहीं है। तो उसमें हम प्लास से अपना खोल लेते हैं आराम से। और ये ढक्कन भी इस बैक कवर के साथ में चिपका हुआ है, ये आसानी से नहीं निकलेगा। इसके किनारे किनारे पे एक पेचकस के द्वारा ही ये खोला जाएगा। देखिए, ये जंग लगा हुआ है किनारे किनारे, जो किनारे है ना इसके, जहाँ ढक्कन लगा हुआ है, ये जंग लगा हुआ है। इसको हल्की हल्की चोट मार करके इसको फ्री करेंगे। उसके बाद ये पेचकस के द्वारा पतला सा पेचकस ले लीजिए, ध्यान से मारिएगा, ज़्यादा हल्की हल्की चोट मारनी होती है दोस्तों। इसके ढक्कन के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा हथौड़ी से मार लेंगे, इससे देखिए जो जंग लगा हुआ है ना, ये खुल जाएगा। अभी हथौड़ी से हम इसको निकाल लेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा मार देंगे चोट तो निकल जाएगा। देखिए, इस हथौड़ी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ठोक लेंगे चारों तरफ से, तो ये खुल जाएगा। 2 मिनट नहीं लगेगा इसको खोलने में। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही कीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। जैसे तार खोलेंगे, हो सके तो आप तार की जैसे जैसे कनेक्शन होता है इसका, उस तरह से कनेक्शन की आप फ़ोटो खींच लीजिए। उससे आपको कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। जौन सा तार जहाँ लगा हुआ है सेम वही तार वायर लगा दीजिए, कहीं आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और इसका एक चेक करने का माध्यम होता है, एक सीरीज़ बनानी पड़ती है। सीरीज़ का एक बल्ब होता है, उसको कनेक्शन सीरीज़ के द्वारा चेक किया जाता है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से कि सीरीज़ के द्वारा आप कैसे आप किसी भी सामान को, किसी भी इलेक्ट्रिक पार्ट को चेक कर सकते हैं। वो भी मैं बता दूंगा आपको, एक वीडियो बनाऊँगा। तो हमारा बैक कवर खुल चुका है। अब ये कंडेंसर की वायर है,
इसको हमें आराम से निकालना है। ठीक है, एल्युमिनियम की तार होती है इसके अंदर, कई बार एल्युमिनियम की वाइंडिंग होती है, कई बार कॉपर की वाइंडिंग होती है, तो ये तार ना हार्ड हो जाते हैं। तो इसको जब तार ये अगर हार्ड हो जाएं इसको बहुत सावधानी के साथ खोलिए, नहीं तो प्लास के माध्यम से इसको काट लीजिए, बाद में अपना छील करके दोबारा से जोड़ दीजिएगा, क्योंकि टेप उतारेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। देखिए, ठीक है, आराम से उतार लीजिए कंडेंसर। जहाँ जहाँ से एक फ़ोटो खींच लीजिए कनेक्शन का, और ध्यान रहे, ताकि कैसे हो सकता है आपको ध्यान ना रहे, तो इसमें आप एक फ़ोटो खींच लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी तार कहाँ पे लगी थी, आप उसको फिर उसी तरह से लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस मोटर को खोलेंगे और ये भी हमारे पेचकस से ही खुलेगा। दोस्तों, इसमें ज़्यादा औजारों की आवश्यकता नहीं होती, एक हथौड़ी और एक पेचकस और एक प्लास, इसी से हम बस ये 3-4 औजार से हम अपनी ये बैरिंग, इस मोटर की बैरिंग चेंज कर दें। हमारा 18 इंची का एग्जॉस्ट की मोटर है ये बैरिंग हम इसकी चेंज कर देंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके हो जाएगा। और इसके साथ में हम पूरे 1 साल की गारंटी देते हैं, बैरिंग चेंज करते हैं और 1 साल की गारंटी भी देते हैं। देखिए, कोई ज़्यादा औजार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक 8 नंबर की ये गोटी है जो आप देख रहे हैं, मुझे मैं खोल रहा हूँ इसको, ये 8 नंबर की गोटी है, मार्केट में 20-25 रुपए की मिल जाती है, आप भी लेके रख लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है। सभी पंखों में, सभी मोटरों के अंदर यही पेचकस लगते हैं और यही गोटी लगती है। देखिए, यहाँ भी जंग लगा हुआ है, इसको भी हम खोलेंगे, दोनों तरफ जंग लगा हुआ है इसमें, तो इसको आराम आराम से एक थोड़ा थोड़ा ठोक लेंगे इसको हथौड़ी से, तो ये छोड़ देगा आसानी से। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, बाड़ी भी कई बार ठोकने में टूट जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप चोट मार लेंगे, चाहे कितना ही जंग लगा हुआ फ्रेंड्स, कितना ही जंग लगा हुआ मोटर हो, आप उसको थोड़ा थोड़ा चोट मार करके आराम से खोल सकते हैं, बहुत सावधानी के साथ में, क्योंकि चोट भी ज़्यादा तेज़ नहीं मारनी होती है हमें। तो इसमें ये देखिए, एक कहीं कहीं ना थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ढक्कन के ऊपर में। ठीक है, तो वहाँ पे आप पेचकस लगाइएगा। जैसे कि मैं जहाँ पेचकस लगाया है मैंने, वहाँ पे हल्का हल्का उठा हुआ है, बॉडी से बाहर है, तो उस जगह पेचकस लगाएंगे तो ये हमारे ये खुल जाएगा। थोड़ा सा गैप हो जाए तो दो पेचकस ले करके आप उसको उठा लीजिए। क्योंकि मोटर का काम है, सावधानी बरतना पड़ता है इसके अंदर। दोस्तों, वीडियो में एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अपना काम ख़राब मत कीजिएगा। मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है कि आप कई बार देखिए, जैसा कि इस समय भारत में एक तरह से बंदी चल रही है, लॉकडाउन है, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से, तो इसमें बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, कई बार मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं लोगों को, हाँ, खुद ही परेशान हो रहे कर रहे हैं, तो कैसे करें वो। इसके लिए हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ बता देते हैं, सिखा देते हैं। तो 2 पेचकस ले लीजिए, थोड़ा सा गैप हो जाए तो उसके बीच में डाल करके, ज़्यादा बाइंडिंग तक ना पहुँचे, थोड़ा थोड़ा डाल करके अंदर आप उसको उठा लीजिए। उठाएंगे तो नीचे ऊपर से आ जाएगा, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। देखिए, हमारा ये खुल गया है, ये लीजिए, ये हमारी खुल गई है बॉडी, एक कवर खुल गया है, ये दूसरा भी हम खोलेंगे, उसकी बैरिंग निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे बैरिंग निकालेंगे। बैरिंग भी आपकी हथौड़ी से ही निकल जाएगी, ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा औजार लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा उसके अंदर कम से कम औजार की इस्तेमाल होगा। इस कवर को भी हम पेचकस से मार करके खोल लेंगे। देखिए, तार, ये जो वायर होती है, इसको बहुत सावधानी से हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो ये कई बार अंदर से टूट जाती है तो बहुत परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिएगा आप भी। ये हार्ड हो जाते हैं ना वाइंडिंग में चल चल करके, इसलिए इनको थोड़ा सावधानी से रखना पड़ता है। देखिए, ये बैरिंग, ये जो बैरिंग है, ये बैरिंग टूट गई है। अगर आप जूम करके देखेंगे इसको अपनी टीवी के अंदर या मोबाइल के अंदर, तो ये देखेंगे आप, बैरिंग इसकी टूटी हुई है, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था और ये सही से चल नहीं रहा था, बहुत परेशान कर दिया था। मुझे परेशान नहीं किया था, कस्टमर को परेशान किया था। तो
इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार करके इसके साइड में बैक कवर पे। अब इसको देखिए निकल गया हमारा, दूसरा बैक कवर भी निकल चुका है। और देखिए ये जो बैरिंग है, देखिए ये भी हम हथौड़ी से निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा मार करके। धीरे धीरे चोट मारिए, ज़्यादा तेज़ नहीं। देखिए निकल गए हमारे बैरिंग बहुत आसानी से। कोई फालतू औजार की आपको आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, कि ये लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस एक सीरीज़ होता है जिससे चेक करते हैं मोटरों को हम। तो मैं आपको सीरीज़ भी बना करके दिखा दूंगा किस तरह से सीरीज़ तैयार कर सकते हैं आप अपने घर पे, और कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता उसमें, बस 1 मीटर 2 मीटर तार लगेगी, एक होल्डर लगेगा, बस। इसके अलावा और कोई 1 मीटर तार, 2 मीटर तार, एक बल्ब 100 वाट का और एक होल्डर। देखिए इस बैरिंग को भी हम निकाल लेंगे इसके अंदर से। कोई फालतू औजार की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये दोनों बैरिंग हमारी निकल चुकी है और हम इसमें नई बैरिंग डालेंगे। अब नई बैरिंग आप कोशिश कीजिए कि अच्छी कंपनी का हो, SKF का हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो HCS का भी आप लगा सकते हैं, बढ़िया बैरिंग होती है उस कंपनी की भी। इसके जो बैरिंग कवर होते हैं इनको थोड़ा साफ़ कर लीजिए, इसकी वजह से कई बार आवाज़ होने लग जाती है, कचरा अगर रहता है तो। कहीं पे भी कचरा हो इसको थोड़ा साफ़ कर सकते हैं आप, इससे क्या है कि लाइफ रहती है सामानों की। अच्छे से कपड़ा ले लीजिए गंदा, ज़्यादा गंदा ना हो, साफ़ कपड़ा लीजिए, उससे साफ़ कर लीजिए। और इसके अंदर हम देखिए हम नई बैरिंग लाए हैं, हमारी HCS की बैरिंग है ये, ठीक है। क्योंकि हम HCS की बैरिंग डालते हैं, हमें इस पर भरोसा है, काफ़ी समय तक चलता है। कस्टमर को हमें 1 साल की वारंटी देनी होती है, तो इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक चले। और कंपनी ग्रीस लगा करके इसमें देती है बैरिंग के अंदर, पर फिर भी हम एक टेस्टर के माध्यम से इसका कवर उतारेंगे और इसके अंदर ग्रीस लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो बैरिंग है, बैरिंग की लाइफ और भी बढ़ जाती है। जहाँ पर इसको 1 साल चलना है वहाँ पर ये 2 साल तक चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ग्रीस तो होता है, पहले भी कंपनी लगा के देती है, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से अच्छी क्वालिटी का हम ये HP का ग्रीस लेके आए हैं और इसमें हम लगा दिया हमने। दोनों में थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और उसके बाद ये कवर भी लगा देंगे, क्योंकि वो कवर जब भी आप बैरिंग ख़रीदने जाते हैं तो रबर जेड का ही बैरिंग ख़रीदें जिसमें डबल ब्लैक कवर लगी रहती है, क्योंकि उसके अंदर अब आप ग्रीस कर सकते हैं और दोबारा उसको बंद भी कर सकते हैं। और नॉर्मल बैरिंग जो स्टील बैरिंग में होती है वो बड़ी दिक्कत होती है उसके अंदर, उसमें आप दोबारा ग्रीस करके दोबारा उस कवर को लगा नहीं सकते। देखिए अब मैं इस कवर को लगा दूंगा बहुत आसानी से, ऊपर रख करके बस दबा दीजिए चारों तरफ से, ये लग चुका है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बन रही है, पर आपके फ़ायदे की बहुत ज़्यादा है ये। आप ज़िंदगी भर परेशान नहीं होंगे अगर ये जान लेंगे, ये सीख लेंगे। आप एक बार नहीं बार बार देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। थोड़ा थोड़ा ग्रीस जहाँ पे बैरिंग बॉडी का कवर है, इसके जहाँ बैरिंग लगाएंगे हम वहाँ पे भी थोड़ी ग्रीस लगा लीजिएगा, ताकि ये ठोकने में अंदर आराम से चली जाए। ये बस मात्र किनारे किनारे पे मारिए, बीच में मत मारिएगा हथौड़ी से। ये बैरिंग के किनारे किनारे ही मारना होता है हमें। देखिए ये पत्ती थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी तो मैं प्लास से इसको सीधा कर रहा हूँ। ये कवर लगा लेंगे हम, और उसके बाद इसमें ये जो रूटर है, ये जो हमने निकाला है जिसके अंदर बैरिंग था उधर साइड में, ये जो साइड में रखा हुआ है गोल सा, वो रूटर बोलते हैं उसको। उसके अंदर जो लगी हुई है लंबी सी, वो सापट बोलते हैं उसे। सापट के अंदर बैरिंग लगती है, उसी सापट पे ही बैरिंग सापट पे ही चलती है। इसका सेम दोबारा से इसको, क्योंकि हमने साफ़ भी किया था इसे, बैरिंग निकालने के लिए इस कवर को निकालना ज़रूरी था। अब हम दोबारा हमने इस कवर को, हमने बैरिंग कवर को लगा दिया है। अब देखिए सापट के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लीजिए, ताकि आपकी बैरिंग जो है इसमें आसानी से फिट हो जाए।
क्योंकि ये बैरिंग का कवर है एक और, तो इसको भी हम लगा लेंगे। हथौड़ी के माध्यम से ही आप ठोक करके इसको लगा सकते हैं। सापट के ऊपर आप मारेंगे ना जब, तो ये पूरी तरह से ये सही हो जाएगा, इसमें मतलब फिट हो जाएगा। हो सके तो एक पाइप आता है लोहे का, आप उस लोहे के पाइप से आप इसको जब ठोक देंगे हथौड़ी से, तो बैरिंग आपकी पूरी अच्छी तरह से बैठ जाएगी। ये भी ज़रूरी होता है एक औजार में। नहीं है आपके पास तो भी आप देखिए, ये पाइप है, ऐसा आप ले सकते हैं मार्केट में, प्लास्टिक का भी मिल जाता है नॉर्मल, जो ये वही पाइप है जो हमारे नलके में टूटियों में लगा होता है। तो ये प्लास्टिक का भी आप ले सकते हैं, आप लोहे का भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कहीं से काट लीजिए, कोई बहुत महंगा नहीं आता है, 20-25 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। 6 इंची का ले लेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा औजारों के आप देख सकते हैं, मैं ये 2-4 औजार से ही आपका काम करके दिखा रहा हूँ, कोई फालतू औजार नहीं है हमारे पास। देखिए हमारी बैरिंग दोनों तरफ से अच्छे से फिट हो गई है। अब इस मोटर को हम फिट करेंगे। हमारी ये बैरिंग अच्छे से लग गई है। ये फिट करने के बाद में इसकी लाइफ आप फ्रेंड्स आप जान नहीं सकते, ये कम से कम 2-3 साल से ज़्यादा, कम से कम मतलब 2-3 साल तक तो चलेगा ही। 2-3 साल से पहले ये ख़राब नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप भी अपने घर में इसी तरह से कीजिए। क्यों आप किसी के बहकावे में आते हैं, किसी कोई परेशान करता है आप लोगों को। आप खुद कीजिए, खुद सीखिए, अपने एक्सपर्ट खुद बनिए। कोई भी पंखा हो, अगली वीडियो में मैं आपको पंखे की बैरिंग कैसे डालते हैं वो बता दूंगा। दोनों कवर बारी बारी से लगा लीजिए, तार आराम से घुसा लीजिएगा इधर। हम इसमें ये स्टड होता है जिसका आप लोग नट बोल्ट बोलते हैं, हम इसको स्टड बोलते हैं। स्टड लगाइए आराम से। इसका सुराग मिला लीजिएगा, नहीं तो, और ध्यान से लगाइएगा कि बाइंडिंग के अंदर आपका ये नट जो है ना स्क्रैच हो, बाइंडिंग ना कटने पाए। नहीं तो बाइंडिंग की अगर एक तार भी अगर कट गई तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है और आपकी मोटर चलेगी नहीं। जो पहले आपको सही थी, आपकी मोटर जो सही थी वो अभी चलना बंद हो जाएगी, ये चलेगी नहीं। इसलिए इस बात का भी ध्यान आप ज़रूर रखें। बाइंडिंग के ऊपर आप कोई भी चोट ना मारें। आराम से बाइंडिंग को साइड में रखिए, फिर आराम से उसमें लगाइए। तो ध्यान से देखते रहिए। ज़्यादा कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं होती है, पर इंसान के मन में थोड़ा सा डर ज़रूर रहता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा मकसद है कि आप लोग सीख जाएं। देखिए आप एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते हैं, पर हमारे भारत में नकल करके बहुत लोग आगे निकल जाते हैं। तो नकल ही सही, समय तो बचेगा आपका। तो दोस्तों सीखिए। और आगे आप क्या जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिशियंस से आप जो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको मैं मतलब जवाब दूंगा सबको। इसका नट लगा लीजिए जो आपने खोला था आराम से। 8 नंबर का नट होता है ये, 8 नंबर के स्टड होते हैं। आप 8 नंबर की गोटी के साथ में आप इसको अच्छे से आप रिपेयरिंग कर पाएंगे। बहुत काम की चीज़ होती है 8 नंबर की गोटी, बहुत से मोटरों के अंदर लगती है। चाहे वो पानी का मोनोब्लॉक पंप हो, चाहे कूलर का, कोई सा भी कूलर की किट हो, सबके अंदर 8 नंबर का ही औजार लगता है। और जितना औजार इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबकी रिपेयरिंग इतने से ही औजार से ही हो जाती है। और चेक करने के लिए सभी मोटरों को, चाहे कितनी ही बड़ी मोटर क्यों ना हो इलेक्ट्रिकल में, उसके अंदर आप सीरीज़ का जो बोर्ड होता है, सीरीज़ का जो बल्ब होता है, उसी से सारी मोटरें चेक हो जाती हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सीरीज़ बोर्ड
कितने काम की चीज़ होती है। सीरीज का बल्ब जो होता है उससे आप कैसे कोई भी सामान किस प्रकार से चेक कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से डिटेल में। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो ही करना। मैं ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है फ्रेंड्स। आप सीखिए ज़रूर, भले मत सब्सक्राइब कीजिए लेकिन सीखिए ज़रूर। कोई बिजली की कोई जानकारी चाहिए हो वो हमसे लीजिएगा। हमारा ये मोटर फिट हो गया है फ्रेंड्स। जब हम इसका नट को कसते हैं तो ये थोड़ा सा बैरिंग क्योंकि नया लगा है तो ये हल्का जाम हो जाता है। अभी देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, इसका तार कई जगह से कट गया है तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्लीव काटेंगे और वो लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए जाम हो गया है ना ये, तो इसको हम हल्की हल्की चोट मार लेंगे बैरिंग के पास में, थोड़ा थोड़ा चोट मारेंगे। इससे क्या है कि ये मोटर हमारी फ्री हो जाएगी क्योंकि प्रेशर पड़ा है ना दोनों तरफ से, तो इस वजह से हल्की हल्की जाम हो जाती है ये। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार लेंगे हल्के हल्के, 100 ग्राम वज़न डालेंगे इसके ऊपर हथौड़ी से। तो देखिए हमारी मोटर बिल्कुल फ्री हो गई है, पूरा नए की तरह ये मोटर काम करेगी आपकी। मैंने रील लिया है इसको रखने के लिए मोटर को। आप कोई भी सामान ले सकते हैं जिसके ऊपर इसकी सापट उसके अंदर चली जाए और ये मोटर आपकी टिक जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये टेर लिया है, ये वायर का टेर लिया है, यही आपको चाहिए। आप कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा स्लीव ले लीजिए, स्लीव नहीं है आपके पास तो टेप भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास स्लीव है तो मैं इसमें स्लीव लगा रहा हूँ। आपके पास अगर स्लीव ना हो तो 10 रुपये की मार्केट से टेप आती है। जब आप मोटर की इसकी फ़िटिंग करेंगे एग्जॉस्ट पंखे की तो आपको टेप की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। आप टेप ज़रूर ले करके रखें घर में। तार वायर घर के अंदर कभी भी वायर को कटा हुआ ना छोड़े कहीं पे भी। 10 रुपये की मार्केट में टेप आती है, पन्नी से भी काम ना चलाएं आप। एक प्लास, पेचकस, हथौड़ी, एक टेस्टर हर व्यक्ति के घर में एक फ़र्स्ट एड की तरह होना चाहिए। जैसे गाड़ियों में फ़र्स्ट एड होता है, घर के अंदर फ़र्स्ट एड सब रखते हैं, इसी तरह से बिजली के लिए भी ज़्यादा रिस्क आप मत लीजिए, पर इतना ज़रूर है कि इतना सामान रखिए कि कोई इमरजेंसी पड़ने पे आप देख सकें उसे। और आपको कुछ पूछना हो, कुछ सीखना हो तो आप सीधे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जवाब की जो वैलिडिटी होगी वो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा उसका। तो जहाँ जहाँ तार कटा हुआ है वहाँ हम स्लीव लगा रहे हैं। आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को मैं आगे बहुत तेज़ी से भगा भी सकता था इसको, पर मैंने भगाया नहीं, कारण कि आप इसकी बारीकियों को समझना होता है। अगर आप इसकी बारीकी को नहीं समझेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो मिस्टेक से बचने के लिए मैंने वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा वायर कैसे लगाते हैं, कौन कौन सा तार कहाँ लगाया जाएगा। देखिए 2 कलर की वायर है इसके अंदर, एक रेड है और एक ग्रे है। देखिए एक रेड है और एक ग्रे है, तो एक वायर दोनों तरफ से ले लेंगे, एक रेड और एक ग्रे, उनको दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। बाकी जो 2 बचेंगे उनके ऊपर हम कंडेंसर की वायर लगाएंगे। इससे पहले कंडेंसर की वायर लगाने से पहले हम पहले सीरीज़ में इसको चेक कर लेंगे कि ये इसकी कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से मिल रही है या नहीं। देखिए हमारी रनिंग की कंटिन्यूटी मिल रही है। अब हम स्टार्टिंग की चेक कर लेंगे, स्टार्टिंग की भी हमारी कंटिन्यूटी मिल रही है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें करंट तो नहीं आ रहा है मोटर के अंदर। देखिए बॉडी के अंदर हमने टेस्ट किया तो शॉर्ट है, लेकिन वाइंडिंग के साथ हमारे शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब हमारा मोटर अभी ठीक है, इसमें कोई करंट वगैरह नहीं आ रहे हैं।
अब हमें कंडेंसर लगाना है इसके अंदर, तो हमें एक रेड वायर और एक ग्रे वायर, एक रेड वायर और एक ग्रे वायर को आपस में ज्वाइंट कर देना है। 2 कलर होते हैं, दोनों में से कोई भी एक कलर आप ज्वाइंट कर दीजिए आपस में, और दो बचेंगे, उनको दोनों को कंडेंसर के पॉइंट पे लगाया जाएगा। कंडेंसर के वायर को मैं छील रहा हूँ अभी, क्योंकि छिला हुआ नहीं था, वो काट के निकाला था ना हमने शुरू में, आपने देखा होगा। वायर हमारी छिल गई है, अभी इसको लगाते हैं इसके ऊपर। सबसे बड़ी बात इसका कनेक्शन ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कनेक्शन ही लोगों को समझ में नहीं आता कि 4 तार हैं, कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे। बहुत सिंपल होता है, इसमें 2 कलर के तार होते हैं। देखिए 2 हमने आपस में जोड़ दिए थे पहले, जो 2 बचे थे, 2 कंडेंसर का जो पॉइंट था उसके ऊपर हमने लगा दिया है। ठीक है, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमने लगा दिया, और अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये क्योंकि मोटर बहुत बड़ी है, तो सीरीज़ के 100 वाट के बल्ब पे सीरीज़ पे नहीं चलेगा, तो इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। पहले इसको हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि ये उल्टा चल रहा है सीधा चल रहा है। तो देखिए हमारा ये मेन निकल गया। तो ये जो हमारी जो ग्रे कलर की वायर है, एक मेन हमारी उल्टा है कि सीधा है, ये मेन इस कंडेंसर के वायर से पता चलता है। अब हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। पहले सीरीज में देखते हैं। देखिए ये मोटर हल्का सा झटका मारी है, और ये मतलब सीधी चल रही है। ठीक है, देखिए इधर से उल्टा होता है और इधर से सीधा होता है। तो हल्का सा झटका मारी है, और आप ध्यान से देखिए इसकी सापट को। अभी मैं डायरेक्ट लगाऊंगा इसकी वायर, और आप देखिएगा ये चलेगा सीधा। ये देखिए चला ना, इधर ही से सीधा होता है ये, क्योंकि ये एग्जॉस्ट है। जितने भी 4 पंखड़ी वाले एग्जॉस्ट के पंखे होते हैं वो उल्टा ही चलते हैं। ये उल्टा कनेक्शन होता है इसका, ये इस तरह से चलेगा। और इस मोटर का आपको कभी कंडेंसर ख़राब हो जाए, 18 इंची का अगर आपका कूलर है, तो इसका अगर कैपेसिटर आपको ख़राब हो जाता है, कंडेंसर ख़राब हो जाता है, जो सफ़ेद सा आपको दिख रहा है नीचे लटका हुआ, तो ये 6 MFD का इसके अंदर लगता है कंडेंसर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसके लिए मैं स्पेशल दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसका 6 MFD का कंडेंसर लगता है इसमें। ठीक है, एग्जॉस्ट के 18 इंची के एग्जॉस्ट में 6 MFD का कंडेंसर लगता है। आप दुकानदार से जाकर ले सकते हैं, और ये इसका प्राइस होता है 60 रुपये से 70 रुपये। ठीक है, ज़्यादा कम से कम 60 रुपये लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 70 रुपये लेगा। इस कंडेंसर का प्राइस है ये। तो हम इसको पहले पूरी तरह से एक नई तार हम इसमें लगाएंगे। इसकी वायर ख़राब हो गई थी मेन का कनेक्शन करने के लिए। देखिए हमने 1 mm की तार ली है इसके मेन पे। ये देखिए एक जो हमने जोड़ा था ना लाल और वाइट कलर का, ग्रे कलर का, सॉरी, तो उसमें एक हमने तार जोड़ दिया है, और एक हमने ये इधर रेड में जो था हमारा कंडेंसर के ऊपर रेड वायर थी, वो हमने जो ज्वाइंट कर दिया आपस में। तो दोस्तों ये हमारा मेन की वायर है। अब हम इसे टेप लगा देंगे। टेप लगाना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे अगर हम टेप नहीं लगाएंगे तो आपस में ये तार शॉर्ट कर जाएंगे, और इसमें करंट भी आ सकता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, टेप लगा देना चाहिए। ठीक है, और 18 इंची एग्जॉस्ट का कभी आपको कंडेंसर चेंज करना पड़े, आपको लगता है कि स्पीड कम है इसमें, कंडेंसर चेंज करना पड़े, तो आप इसका बैक कवर जैसे मैंने खोला था वैसे ही खोल लीजिए, और उसके जो तार वायर निकलते हैं उसके ऊपर आप कंडेंसर के लगा करके वहाँ से तार काट लीजिए, और कंडेंसर उसके ऊपर जोड़ करके सिंपल है टेप लगा दीजिए उसके ऊपर, और आपका मोटर आपका ये चल जाएगा और अच्छी स्पीड देगा। 18 इंची के कूलर में 6 MFD का कंडेंसर लगता है, और 15 इंची के कूलर में 4 MFD का कंडेंसर लगता है। कई बार उसमें 5 MFD का भी कंडेंसर लगता है, अगर वो मोटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो
हो सके तो आप अपने जो मोटर आपकी निकलती है पहले कंडेंसर हाथ में ले लीजिए और उसके बाद आप जा कर के। तो दोस्तों हमारी वायर लग चुकी है। अभी देखिए हम इस कंडेंसर को इसके अंदर सेट करेंगे। ये पहले ऐसे ही लगा हुआ था, देखिए एक अंदर पत्ती लगी है ना, इसको हम सेट कर लेंगे इसमें ताकि ये आवाज़ ना करे बाद में, क्योंकि मोटर चलेगा तो थोड़ी सी हिलती है। तो अगर इसमें हम नहीं फंसाएंगे तो गड़गड़ 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 करते रहेगा ये। एक गांठ मारेंगे इस वायर में जो हमें बाहर निकालना है, ताकि अंदर से कोई भी वाइंडिंग तार हमारी खींचे ना। इसके आगे वाला हिस्सा हम काटेंगे और थोड़ा छीलेंगे भी, ताकि इसकी वायर को हम निकाल सकें। इसकी में जो बैक कवर होता है पीछे, इसमें एक ढक्कन होता है, देखिए ढक्कन होता है ये। यहाँ पे एक सुराग होता है, सुराग के अंदर से हम इस वायर को निकाल लेंगे। वहाँ पे रबड़ लगा हुआ भी होता है। तो ये वायर जब आप निकालते हैं थोड़ी सावधानी रखिए कि अंदर से जो मोटर के अंदर से जो वायर आई हुई है, तार आए हैं वाइंडिंग से, वो कटने ना पाए। अगर वो कट जाएंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। हमारी ये मोटर फिट हो गई है। हथौड़ी की मदद से थोड़ा थोड़ा हम इसमें ठोकेंगे। और हमारे नट हैं 3 हमारे जो निकाले थे हमने, इसको हम लगा देंगे इसके साइड से। हमारी मोटर अभी इस समय बैरिंग इसमें हमारे डाल दिया है। हमारी मोटर बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्रेंड्स यही तरीका होता है। अगर आपकी मोटर फूक भी जाती है तो इसी तरह से आप वाइंडिंग करवा के ले आइए। ये वाइंडिंग अगर आप खोल करके ले जाएंगे तो कुछ मिस्त्री जो होते हैं दुकानदार, वो सस्ते में आपको कर देंगे। कुछ पैसे आपके वहाँ भी बचत हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको 550 रुपये अगर वाइंडिंग के एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, 550 रुपये अगर वाइंडिंग के लगते हैं, तो अगर आप इसको मोटर को इस तरह से खोल के ले जाएंगे और आप खुद फिट करेंगे तो आपको नहीं ज़्यादा, कम से कम 200 रुपये कम में वाइंडर जो होगा, वाइंडिंग करने वाला मिस्त्री, वो आपसे 200 रुपये कम में ही आपकी इसकी वाइंडिंग करके दे देगा। तो आप 200 रुपये वहाँ भी बचा सकते हैं। वैसे भी सभी जगह के मिस्त्रियों के अपने अपने प्राइस होते हैं, तो केवल मेरी बात पे मत रुकिएगा आप। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग प्राइस लेते हैं और समय के साथ ये प्राइस चेंज भी होता रहता है। कहीं आप आज की वीडियो देख रहे हैं और आज से 10 साल के बाद आप इसी को कहेंगे कि नहीं, इन्होंने तो इतना रेट बताया है जी। तो रेट वैसे हमारा बताने का काम नहीं है, पर फिर भी एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया है। देखिए अब हम इस मोटर को डायरेक्ट वायर हमने लगाया है और हम इसको चला रहे हैं। देखिए हमारी मोटर ये चल रही है। अब हम इसकी पंखड़ी लगाएंगे जो पर है और देखेंगे कि ये पूरी तरह से चल रही है बिना आवाज़ के कि नहीं। वैसे नई बैरिंग डाली है हमने सर, तो आवाज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 साल तक, 3 साल तक ये कहीं हिलने वाला नहीं है। वैसे इसकी पंखड़ी देख सकते हैं आप, टूटी हुई है थोड़ा सा इसका मुंह। हमें इसमें नई पंखड़ी लगाना है, पर मैं आप लोगों को एक बार चला करके इसको दिखा दूं कि हमारी मोटर जो है वो ठीक हो चुकी है। हमारे 18 इंची का जो एग्जॉस्ट था ये कूलर का, ये सही हो गया है। उसके बाद हम इसमें नया पंखा लगाना है हमें, तो प्लास के माध्यम से ही ये टाइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा हिल रहा है ये, पर मैं इसको चला करके आपको दिखा दूँगा। बाद में हम इसको चेंज करेंगे। जिस कस्टमर का है उसका हमें ये पंखड़ी चेंज ही करना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है ना, अवेलेबल नहीं है, लाना पड़ेगा। देखिए हमारे लग चुका है और हम इसको अब चला करके देखेंगे। डायरेक्ट वायर लगाएंगे इसमें, देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी हवा दे रहा है और ये अब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गया है। और बस ये उठा करके हमें कूलर के अंदर फिट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में और सीखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नाइस फाइस लिखिए ना, आप कोई क्वेश्चन कीजिए जिससे कि मैं उसका आपको उत्तर दूं और आपको लाभ हो उससे। ये नहीं नाइस तो ठीक है, हम अच्छा समझ के ही जो भी करते हैं हम अच्छा ही समझ के कर रहे हैं, नाइस तो है ही है।
तो आप अपने जो आपको ज़रूरत लगती है किसी चीज़ में, आप उसके ऊपर कमेंट कीजिए और जानिए हमसे। कोई बात पूछनी है वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई नई जानकारी, नई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, वो भी आप बता सकते हैं। तो उस टॉपिक की जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर हम आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे। तो हमारी ये मोटर ठीक हो गई है और बाय बाय।